राधे राधे। दोस्तों, आज का वीडियो आप बिल्कुल भी ना चूकें, इसे अवश्य देखें। आज मैं आपको आपके जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान बताने जा रहा हूं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं उससे आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसका अभ्यास निश्चित समय पर नियमित रूप से करना होगा। तो यह है दोस्तों ओंकार महामंत्र की उपासना। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 8वें मंत्र में भगवान कहते हैं प्रणव सर्व वेदेषु, अर्थात सभी वेदों में प्रणव ओंकार मैं हूं। ओंकार सभी मंत्रों का राजा है, महामंत्र है। इसे सभी मंत्रों के पहले लगाया जाता है। जैसे गायत्री मंत्र हम बोलते हैं तो पहले बोलते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र हम बोलते हैं तो बोलते हैं ओम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। इसी प्रकार से द्वादश अक्षर महामंत्र जो भगवान प्रहलाद भगवान ध्रुव ने भी जपा है वो हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओंकार मित्रों महामंत्र है। इसकी आराधना दीर्घोच्चारण में जब की जाती है तो ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। इसमें सभी मनोकामनाएं पूरी होती ही हैं। इसके साथ ही साथ ये सभी कष्टों को दूर करता है, बशर्ते आप पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ इसका अवलंबन करते रहें, इसका प्रयोग करते रहें, इसका अभ्यास करते रहें। तो यह अभ्यास करने के पहले आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 5 बार करना चाहिए। इस तरह से आप प्रारंभ करें। यह हुआ एक अनुलोम विलोम। इस तरह से आपको 4 बार और करना है। इस नासिका से हमने श्वास ली, इसको बंद कर लिया, उसके बाद इस अंगूठे से इसको बंद किया, इस तरफ से हमने छोड़ा, फिर इसी तरफ से हमने वापस इसको लिया, फिर हमने इस तरफ से छोड़ा। ये हुआ पूरा अभ्यास एक। तो इस तरह से आपको 5 बार करना है। इसके बाद जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है वो अपने हाथ इस तरह से रख सकते हैं, किंतु जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है उन्हें अपनी पहली उंगली का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से इस तरह मिलाना, इस तरह से। जिन्हें वायु संबंधी परेशानी रहती हो, गैस बनती हो, कोई और बात रहती हो, तो वो अपनी उंगली को इस तरह से रखें, अपने अंगूठे के मूल में गड़ा लें पहली उंगली को इस तरह से। अब मैं तो सुखासन पे बैठा हूं, आप पद्मासन चाहें तो पद्मासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई वीडियो हम पूरे आसनों पर भी बनाएंगे, उस समय आप देखेंगे कि पद्मासन किस तरह से लगाया जाता है और कैसे इसका अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये रख के हम इसका अभ्यास करेंगे। जिन्हें अपने जीवन में तेजस्विता चाहिए हो वो यहां भ्रू मध्य पे ओंकार की उपासना करते समय अपने पिता का या सूर्य नारायण का या अपने गुरु का ध्यान करें। जिन्हें जीवन में शांति चाहिए हो वो अपनी माता का या भगवान चंद्रदेव का, पूर्णिमा के चंद्र का या गुरु माता का यहां ध्यान करें। आप जो चाहेंगे इस उपासना से आपको वो मिलेगा। कम से कम 6 मिनट आपको इसे करना है। 6 मिनट से इसे प्रारंभ करना है, फिर तो आपका मन ऐसा ठहरेगा, ऐसा लगेगा कि स्वाभाविक ही ये 6 से 12 और 12 से 24 मिनट होते जाएगा। किंतु इसमें नियमितता रखनी है, इसका बीच में गैप ना करें और करके देखें। 40 दिन में यदि आपको आनंद ना आए तो आप कमेंट करके बताएं। ओ
मित्रों, आप में से जो दर्शक सगुण उपासना करते हैं, सगुण उपासना मतलब बजरंगबली की पूजा करते हैं, या देवी की पूजा करते हैं, या भगवान शंकर की पूजा करते हैं, या माता रानी की पूजा करते हैं, तो उन्हें यहां भ्रू मध्य में अपने इष्ट का ध्यान करना है, ओंकार का जप करते समय। इस तरह से आप इसका अभ्यास करें, और इसका अभ्यास 100% फलदायी है, साफल्यदायी है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, एक ओंकार सतनाम, एक नूर ते सब जग उपजा। वो एक नूर यही है, ओंकार। ओंकार के अभ्यास में आपकी बीपी की, ब्लड प्रेशर की, आपकी एंजाइटी की, आपकी डिप्रेशन की, सब समस्याओं को निर्मूल करने की, पूर्णतः समाप्त करने की शक्ति है, सामर्थ्य है। ओंकार की उपासना के बाद यदि आपका कोई मंत्र है तो आप उसका जप करें, और यदि कोई मंत्र नहीं है तो जो मंत्र आपको अच्छा लगता हो आप उसका जप करें। जप करने की विधि भी मैं आपको बताता हूं। कई लोग, यदि आप माला से जप करें तो उसमें एक संख्या का वो भान रहता है हमको कि हम इतना जप कर चुके हैं। माला से जप करना बड़ा शांतिदायक, बड़ा आनंददायक होता है। तो माला से जप करने की जो सही विधि है वो क्या है, देखिए, ये इसे कहा जाता है सुमेरु पर्वत, है ना। हमको पहली उंगली माला से टच नहीं करना, माला हमें इस तरह से रखना है, और माला सदैव नाभि के ऊपर रहना चाहिए, माला नीचे नहीं डाली जाती। इस तरह से आपको लेके और ऐसे जप करना है। मान लीजिए आपका मंत्र है ओम राम रामाय नमः, तो देखिए इस तरह से आप गुरिये सरकाएंगे, ओम रम रामाय नमः, 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 ओम रम रामाय नमः। इस तरह से करते करते जब आप अंत में पहुंच जाएंगे, ये यहां आप आ गए, तो आपको फिर इसको पार नहीं करना है सुमेरु को, आपको इसे वापस इस तरह से घुमा लेना और फिर एक बार प्रणाम करना। एक माला आपकी पूरी हो गई, फिर आप यहां से दूसरी बार प्रारंभ करेंगे। सुमेरु को लांगा नहीं जाता, ठीक है ना। मंत्र को माला पे करने से दोस्तों आपको अद्भुत शांति का अनुभव होगा, एक बात। दूसरी बात, जप की जो विधि है उसमें 4 चरण हैं। पहले आप इस तरह से जप करते हैं कि दूसरे को सुनाई पड़ता वाणी से, फिर धीरे धीरे करके जब आप लीन होने लगते हैं जप में तो फिर आप होठों में जप करते हैं, फिर आपका मानसिक जप चालू हो जाता है, और फिर अंत में, सबसे अंत में आपका आजपा जाप चालू हो जाता है। फिर आप उसका वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हिले न जिह्वा होठ। प्रारंभ में तो जब आप जप करेंगे तो आपके मन में अनेक अनेक विचार आएंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे तभी आपके मन में पूरे विचार संसार के आएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके जब आप निष्ठा से इस क्रम को चालू रखेंगे, ओंकार की उपासना करने के बाद में जप करेंगे, तो धीरे धीरे करके उन विचारों का शमन होने लगेगा, और आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे करके पूर्णतः पूरी होने लगेंगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।